अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि उसने अफगानिस्तान से अपने सैनिक पूरी तरह से वापस बुला लिए हैं। भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी। इसी के साथ अमेरिका ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब उसका डिप्लोमैटिक मिशन भी काबुल में नहीं रहेगा, इसे कतर शिफ्ट कर दिया गया है। तो भारतीय समय के मुताबिक रात 1 बजे आखिरी विमान ने उड़ान भरी। अफगानिस्तान से निकली अमेरिकी सेना। अफगानिस्तान में पूरी तरह लौटा तालिबान राज। काबुल में तालिबान का गणतंत्र। आतंक के कब्जे में अफगानिस्तान। अफगानी नागरिकों की आखिरी उम्मीद काबुल एयरपोर्ट भी अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के 20 साल के अभियान के अंत पर तालिबानी जश्न में गोलियां चला रहे हैं। अमेरिकी सेना के निकलते ही तालिबानी लड़ाके काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुस आए और चारों तरफ बंदूकों के साथ चहलकदमी करने लगे। अफगानिस्तान से निकलने के लिए तालिबान की तरफ से दी गई 31 अगस्त यानी आज की डेडलाइन के बीच दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लौट चुकी है। तय समय से एक दिन पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन समेट लिया। अपने लाव लश्कर के साथ अमेरिकी सेना का आखिरी विमान अफगानिस्तान को अलविदा कह चुका है। अमेरिकी सेना के निकलने के आखिरी विमान को लेकर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी कर कहा, रात 1 बजे आखिरी अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस तरह हमारा देश पूरी तरह आजाद हुआ। अमेरिकी सेना के विमान से निकलने के कुछ देर पहले की इन तस्वीरों में देखिए। तालिबानी नेता बता रहा है कि अमेरिकी सेना के कंट्रोल में सिर्फ एक रनवे है और अमेरिकी सेना के जाते ही काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह तालिबान के कब्जे में होगा। और इन तस्वीरों में कुछ घंटों के बाद काबुल एयरपोर्ट तालिबान की मुट्ठी में है। अब आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब बीते कुछ दिनों में हुई घटनाओं से मिल जाता है। काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को किया आत्मघाती हमला और एक दिन पहले आईएस खोरासान आतंकियों की तरफ से रॉकेट हमले की नाकाम कोशिश अफगानिस्तान के खून से सने भविष्य की बानगी भर है। अब काबुल पूरी तरह तालिबान के कब्जे में है और तालिबान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि आज के बाद अफगानी नागरिकों के देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में देश छोड़ने की चाह में काबुल एयरपोर्ट पर जमा हजारों अफगानियों का दिल अनहोनी आशंका से बैठा जा रहा है। हर बीतते लम्हे के साथ उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। इस डर को अमेरिका के बयान ने और बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान से निकलने से पहले अमेरिका ने बयान जारी कर कहा कि काबुल से खतरा अभी टला नहीं है, आगे भी आईएस खोरासान गुट हमला कर सकता है। We certainly assess, as the general said, that there's still an active threat in various ways that we have to be prepared for. अफगानिस्तान से निकलने से पहले अमेरिका ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक सोमवार को करीब 1200 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में काबुल एयरपोर्ट से 28 विमानों ने उड़ान भरी। अमेरिका ने 1,22,000 लोगों का रेस्क्यू किया। ये तो खुशकिस्मत लोग थे जो मौत के इस दलदल से निकल गए, लेकिन अब भी हजारों लोग हैं जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर बेबस निगाहों से किसी चमत्कार के इंतजार में हैं। काबुल से अमेरिका का जाना अफगानियों की उम्मीदों के सूरज का अस्त क्यों है, वो भी समझ लीजिए। काबुल एयरपोर्ट एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल सकते हैं या निकल रहे हैं। जैसा कि तालिबान ने पहले ही ऐलान किया है कि अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने की आज़ादी नहीं होगी, तो जिंदगी की तलाश में निकलने वाले लोगों के आखिरी रास्ते पर भी तालिबान का ताला लग चुका है।
तो काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह भी है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं काबुल से, और किस तरीके से अमेरिकी विमान के उड़ने के बाद तालिबानियों के अंदर खुशी की लहर है, आपको इन तस्वीरों में हम दिखाते हैं। काबुल से लौटे अमेरिकी सेना, भारतीय समय के मुताबिक रात 1 बजे उनकी वापसी हुई। इसके साथ ही आप देखिए जश्न की तस्वीरें। तालिबानी खुश है क्योंकि वो बार बार कह रहे थे 31 अगस्त आखिरी दिन होगा जब अमेरिकी सेना को यहाँ रहने दिया जाएगा, यानी 31 अगस्त के बाद जो बॉन्ड बना था उसके हिसाब से, उसके मुताबिक उन्हें काबुल में रहने की इजाज़त तालिबानी नहीं दे रहे थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब अमेरिकी सेना का वो जो आखिरी ग्रुप था वो वापस जा चुका है। तालिबानियों का जश्न आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर तालिबानी किस तरीके से फायरिंग करके जश्न मना रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। सीधा आशीष का रुख करते हैं। आशीष, बाइडेन ने जो कहा वही किया, अब आगे क्या? देखिए, अब तो इंस्टेबिलिटी से स्थिति होगी। भले ही तालिबान वहां पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने में कामयाब नहीं रहे। ये बात सही है कि 20 साल पुराना, 2 दशकों पुराना जो प्रेजेंस था यूएस फोर्सेस का अमेरिका में, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने ये तक अनाउंस कर दिया, और आप किसी का विदेश मंत्री अमेरिका के, उन्होंने अनाउंस किया कि जो तकरीबन 100 ऑड अमेरिकन और बचे हैं, उनको डिप्लोमेटिक मिशन के जरिए जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनकी मदद से अमेरिका निकालने की जल्द से जल्द कोशिश करेगा। ऐसे में अब देखना है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि तालिबान किस तरह की गवर्नमेंट वह एस्टेब्लिश करता है। देखिए, ठीक ऐसा ही शिखा तस्वीरें हमने देखी थी, जो हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे वहाँ, उन्होंने बताया था कि जब 15 तारीख को टेक ओवर किया था तालिबान ने, तब भी तालिबान इसी तरह शहर में घूम घूम के जश्न मना रहा था, एज इफ की सत्ता स्थापित करने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, आज़ादी मिल गई हो। और यही देखें आपके तालिबान के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन सोहेल शाहीन ने भी कहा है कि लास्ट अमेरिकी सोल्जर जो है वो इतने बजे रात में उड़ चुका है और हमारा देश आज़ाद हो चुका है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्टरी है शिखा। कल ही मैंने उस महिला पत्रकार से भी बात की थी जिसने पहली बार किसी तालिबानी नेता का स्टूडियो में इंटरव्यू किया था, इतना गट्स दिखाया था, और वो महिला पत्रकार तक सोलो न्यूज की अपने पूरे परिवार के साथ अफगानिस्तान छोड़ के जा चुकी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने में तालिबान अभी तक कामयाब नहीं है। और हमें देखना होगा तालिबान अमेरिकी फोर्सेस से पुल आउट के बाद किस तरह का सरकार बनाता है। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे कुछ और जानकारी के लिए। आपको बता दें, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को ही चले गए। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के हाथ कौन सा अफगानिस्तान आया है। क्या बंदूक बोने वाला तालिबान भूखी सहमी अफगान जनता को रोटी और भरोसा दे सकेगा? گشتم خانه به خانه گشتم به تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از ये गाना अफगानों की अभागी किस्मत का दर्द बयां कर रहा है। पश्तो भाषा में गा रही ये लड़कियां बेघर होने का दर्द बयां कर रही हैं। सरजमीन من خسته خسته از جفای सरजमीन من। अभिशप्त है हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, जिन्होंने बच्चों की किलकारियों से ज्यादा यतीम होने की चीख सुनी है। पिछले 4 दशक से अफगानिस्तान के बच्चे माँ की लोरियों के बीच धमाके सुनने, जवान होने से पहले कब्र में सोने, जिंदगी शुरू होने से पहले अपाहिज होने को अभिशप्त हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर बंदूक और बारूद के जोर पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसे जो मिला वो महज जमीनें, बेजार जिंदगियां और दामन में गम लिए चंद गोदे ही मिली हैं। ये आंकड़ा अफगानिस्तान के माथे पर वो कलंक है जिसे वक्त का रुमाल भी नहीं पोंछ पाएगा। ये गिनती उन लोगों की है जो परिवार, व्यापार और आतंक की चीत्कार से बचने के लिए अफगानिस्तान में ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तालिबानी बूट की इन क्रूर ठोकरों से अफगानिस्तान का नक्शा भी लहूलुहान है। सबसे ज्यादा 98,737 लोग कुंदूज प्रांत से विस्थापित हुए हैं। 90,970 लोग बामियान से विस्थापित हुए हैं। बाजिस प्रांत से 53,028 लोग विस्थापित हुए हैं। बागलान से 22,140, ताखर प्रांत से 33,376, कुनार प्रांत से 23,987, नांगरहार प्रांत से 38,175 लोग विस्थापित हुए हैं। कंधार से 25,099,
फारियाब से 25,752 लोग और वारदाक प्रांत से करीब 20,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। The influx of IDPs to Kabul, majority of the displaced communities are living in a very dire situation. यूएन की शरणार्थियों के मामले देखने वाली एजेंसी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी का अनुमान है कि अफगानिस्तान छोड़ने वालों की संख्या अगले 4 महीने में 5 लाख तक पहुंच जाएगी। ये अनुमान बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस कदर तालिबानियों के डर से अफगान देश छोड़ने की जद्दोजहद में है वो डराने वाला है। ये भीड़ चमन बॉर्डर पर खड़ी है जहां से लोग पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान में शरण लेने वाले अजीजुल्लों का दर्द कैमरे के सामने अफगानी चश्मे की तरह फूट पड़ा। जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं उनकी अलग मुश्किलें हैं और जो देश में मजबूरी में रह गए उनका दर्द अलग है। विस्थापितों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। अधिकतर बच्चे या तो यतीम हैं या अपाहिज। ज्यादातर महिलाएं या तो बेवा हो गई हैं या फिर गोद सूनी कर दी गई है। ये आंकड़े तालिबान की बंदूकों ने अफगानिस्तान के दामन में पैबस्त कर दी हैं। लेकिन इनकी चीख को सुनने के लिए जो दिल चाहिए वो तालिबानियों के पास नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे 3,36,000, महिलाएं 1,17,034, पुरुष 1,17,154, परिवार 84,075। Afghanistan, we nearly have about 10 million children in desperate needs of assistance. And unfortunately, those least responsible for this crisis are paying the highest price, including the children killed and injured in a series of atrocities in Kabul since last Thursday. बूट, बंदूक और बारूद से अफगानिस्तान के बचपन को रौंदने वाले तालिबान के सामने भूख से तड़पता अफगानिस्तान है, जहां आधी आबादी को हर रात चांद में रोटी दिखती है और सितारों में बच्चों के लिए मिठाई। अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 80 लाख है। इनमें से 1 करोड़ 40 लाख अफगान भुखमरी की कगार पर हैं। 20 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अफगानिस्तान के फारियाब, डेकुंडी, बदख्शा में खाने के लाले पड़े हैं। हेरात, कांधार, गजनी, नांगलहार, काबुल, तखार और घोर में हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस साल अफगानिस्तान की 40% फसल और मवेशी सूखे के भेंट चढ़ गए हैं। नतीजा अफगानिस्तान में गुर्बत और गरीबी गोली से भी तेज भाग रही है। अफगानिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो कुल आबादी का 72% है। 90% आबादी रोजाना $2 से कम पर गुजारा करती है। बंदूक और बारूद के दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन हिंदू कुश पहाड़ियों का ये सन्नाटा तालिबान के जुर्म का एक बालिया बयान दे रहा है। सवाल पूछ रहा है कि जब लोग बचेंगे ही नहीं तो राज किस पर करोगे तालिबान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।